ओके, नमस्ते। आप सभी को आज के सेशन में स्वागत है आपका। और मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सेशन में बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और आज मैं आपको बताने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहूँगा कि जो स्पिरिचुअल वास्तु है, ये वास्तु का मतलब है कि जो वस्तु है, मैटर होता है। मैटर मतलब इन मीन्स ऐसी ऐसी वस्तु जिसके अंदर जान ना हो। अभी घर, हमारा मकान जो होता है, वो एक मैटर है। उस मैटर के अंदर माइंड हमें डालना होता है। माइंड प्लस मैटर बिकम्स स्पिरिट। एंड इसी चीज को हम समझेंगे और थोड़ा सा ट्राइडेंट थ्योरी से। ये थ्योरी, मेरी जो बुक है ट्राइडेंट थ्योरी ऑफ ट्रुथ, सत्य के प्रति ट्राइडेंट लेवल पे किस तरह से काम करती है स्पिरिचुअल एनर्जी, उसको मैं इस सेशन में बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले और थोड़ा दो तीन चीजें बता देता हूँ कि जो हमारा घर होता है, वो एक समझिए कि एक बच्चे की तरह होता है। जब हम नया मकान लेते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं, तो उसके अंदर वैसे ही एक समझिए ऊर्जा होती है जैसे एक छोटा बच्चा होता है। और हम अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, उसको ब्रॉट अप करते हैं, और वो फिर बड़ा होकर एक अलग दिशा में उसका खास जीवन का एक मकसद बन जाता है। या समझिए कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, या फिर अलग अलग। तो इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? जो हमारा गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है, जो हमारा ग्रहों का खुद का मतलब जो घर का मालिक है, उसकी कुंडली के हिसाब से। मतलब यहाँ पर वास्तुशास्त्र सीखने में आपको एस्ट्रो वास्तु भी याद करना है। इसलिए एस्ट्रो वास्तु का मतलब है कि जिस घर में भी अगर जितने सदस्य रहते हैं, उनका भी कंबाइंड एनर्जी उस घर के ऊपर उस घर की ऊर्जा को बढ़ाने में काम करता है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द मेन पॉइंट व्हाट आई वांट टू से, दैट द एनर्जी और वास्तु एनर्जी, दिस इज द वास्तु एनर्जी लेवल इंडिकेटर। ओके, दिस इज Vastu energy level indicator. Assume what is this? The same thing which I explained in the last session. पिछले सेशन में मैंने बताया था कि ये जो लाइन है, ऊपर गुरु और नीचे राहु और केतु मूव करता है, ये जो एक एंगल है, ये सब घर में फिक्स होता है। बाकी चीजें, आपका घर का गेट, किचन, बाकी चीजें इधर से उधर हो सकती हैं, लेकिन आपका घर कहीं पर भी है, किसी भी दिशा में उसका डोर है, कुछ भी है, बट इसका जो ग्रिड है, ये जो लाइन है, वास्तु एनर्जी लेवल इंडिकेटर, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये उसी तरीके से है जैसे कि एक इंसान की कुंडली में जो उसके ग्रह हैं प्राइमरी जन्म के टाइम के, वो फिक्स हो गए हैं। और उसकी जो गोचर के हिसाब से उसकी पोजीशन हम चेंज करते रहते हैं मकान के अंदर सामान की। ओके, वो चेंज कैसे करते हैं? समझिए कि घर का जो मालिक है, उसकी कुंडली में शनि बहुत मजबूत चल रहा है, तो क्या होगा? उस घर के अंदर शनि के रूप में अच्छी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। अगर जो घर का मालिक है, उसकी कुंडली के हिसाब से उसमें अगर बृहस्पति का प्रभाव चल रहा है, तो आध्यात्मिक चीजें घर के अंदर होना शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर एस्ट्रो वास्तु का कनेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट every event happening inside a house, whether it is shifting of items or it is happening of any event, good or bad, that will be directly connected to astrology. This is the reason that I am always explaining Vastu Shastra with astrology as well as spirituality. And why spirituality? Because everything, all the subject are actually the starting, originating, and it is connecting with spirituality. Okay, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट सीखते हैं, अगर हमारा स्पिरिचुअलिटी एंगल स्ट्रांग नहीं है, और स्पिरिचुअलिटी को हम क्या बोलते हैं मैं आपको फिर बता देता हूँ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है केतु। ओके, इसके अंदर जो मैं बताया था कि केतु जहां पे भी होगा,
वो डिसाइड करेगा कि घर में कितनी स्पिरिचुअलिटी है। केतु का मतलब क्या है, अभी मैं आपको कुछ, या आप इसे नोट कर ले, केतु का मतलब क्या है। केतु इज इक्वल टू, नंबर वन, ये होता है मीन्स क्लाइमैक्स ऑफ स्पिरिट। उसके अंदर जो वाइब्रेशंस है या पॉजिटिव वाइब्रेशन आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन। केतु इज इक्वल टू पॉजिटिव वाइब्रेशन। केतु भी निगेटिव होता है अगर उसके ऊपर निगेटिव प्रभाव, लेकिन हम यहाँ पर बात जो केतु की कर रहे हैं, ये पॉजिटिव केतु की बात है, सीखने के मकसद से। ओके, तो केतु का मतलब क्या है कि हम लाइफ के अंदर मेटीरियलिस्टिक सक्सेस के साथ साथ हमारा जो माइंड है, ये माइंड के लेवल्स हैं। ये जो मैंने बताया है, ये माइंड के लेवल्स हैं। किसी घर के अंदर अगर समझिए कि घर में सभी लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की कमी निकालते हैं, संस्कार अच्छे नहीं है, कलेक्टिव संस्कार जिसको हम बोल सकते हैं उस परिवार के लिए, उस फैमिली के लिए, तो उस केतु का जो लेवल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। या यूं समझिए, किसी खास समय में उस घर के लोग बहुत ही सात्विक थे और केतु काफी हाइट पे पहुंच जाएगा। अगर वो डाउन हो जाएगा मतलब संस्कार संस्कार का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो लेवल इंडिकेटर है, ये सिर्फ एक आदमी से ही नहीं, सबका होता है। लेकिन अगर एक आदमी का केतु बहुत अच्छा हो तो वो इतना ताकत रखता है कि वो अकेला ही पूरे घर के उसको चेंज कर सकता है, और खास करके घर के मालिक के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और केतु अच्छा होने के लक्षण क्या है, वो आप समझ लीजिए। नंबर वन, केतु अगर कुंडली में बृहस्पति, जो यहाँ पे भी देखा होगा आपने, गुरु है ऊपर, गुरु के साथ केतु है, और बृहस्पति जो है वो केंद्र या त्रिकोण का मालिक होना चाहिए। केंद्र और त्रिकोण, ये क्या होता है, अभी अभी काफी लोगों को मालूम होगा वैसे, फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए। ओके, किसी भी कुंडली में ये जो फर्स्ट हाउस है, 2 3 4 5, ये फिफ्थ हाउस हो गया, 5 6 7 8 9, ये नाइन्थ हाउस हो गया। तो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इस हाउस को बोलते हैं त्रिकोण। और केंद्र क्या है, लगन, 1 4 7 10, फर्स्ट फोर्थ सेवन टेंथ, दिस इज केंद्र। अब केतु का मतलब है कि केतु अगर जैसे कि नौवें भाव का मालिक के साथ बैठा हो, पंचम भाव के मालिक के साथ बैठा हो, या के लग्नेश के साथ, वो सबसे अच्छा है। या फिर सामने बैठा हो, मतलब समझिए कि लग्नेश के साथ राहु है तो केतु अपने आप सामने आ जाएगा, तो वो भी मदद करेगा वहां पर। ओके, तो ये एक कंडीशन है कि केतु स्ट्रांग होने का फैक्टर। अगर घर में किसी का ऐसा है तो दिस विल हेल्प 100%। सेम टाइम ये भी देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा फैक्टर तो बन रहा है बट साथ में कोई निगेटिव फैक्टर भी बन रहा है। समझिए कि यहाँ पे अष्टमेश, समझिए कि शनि बना हुआ है, या फिर छठेश या सप्तमेश मार्केश बना हुआ है, वो भी साथ में बैठा है, तो उसी हिसाब से रेशो कम हो जाएगा। ओके, तो आप इस चीज को याद रखें कि भाई घर के जो सभी सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, उनका टोटल इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया केतु के बारे में योग। और केतु का क्या होता है, केतु का मैं बता देता हूं कि जो इंसान त्याग मीन्स सेक्रीफाइस, समर्पण, मतलब समर्पण मतलब इसको बोल सकते हैं कि जो ये भी एक तरह का सेक्रीफाइस है, समर्पित होना। ओके, डेडिकेशन, त्याग, समर्पण, और जो इस तरह की भावनाएं दूसरों को एक तरह से समझिए कि पॉजिटिव एनर्जी होती है, जितने भी हाई हाई लेवल के थॉट होते हैं ना, वो सारे केतु से ही आते हैं। ओके, राहु क्या होता है, अगर आप दोनों को समझें, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों में क्या डिफरेंस है। राहु का मतलब है खुद के लिए पाना, केतु मतलब दूसरों के लिए सोचना। कोई इंसान घर में बहुत परेशान है, वो इंसान उस परेशानी से सबक लेकर
ये भी सोच सकता है कि मेरी जिंदगी में अगर ये परेशानी आई तो मैं ऐसा क्या करूं जो दूसरों की जिंदगी में अगर इस तरह की परेशानी आए तो मैं उसे सोल्व कर सकूं। तो वो केतु ऐसा सोच सकता है। राहु अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचता है, उसका सॉल्यूशन निकालता है, इंडिविजुअलिस्टिक बनाता है राहु। लेकिन राहु अच्छा होगा तो वो दूसरा केस बनेगा, बट रफली स्पीकिंग लाइक दिस। ओके। राहु क्या होता है, हमें हमेशा मटेरियल्स के बारे में, सक्सेस की बात करता है। और केतु क्या करता है, मटेरियल के ऊपर स्पिरिट, मतलब उसकी भावना क्या है। जैसे राहु हमें कुछ सक्सेस दिलाएगा कि हमें कितना कैसे भी फायदा हो जाए, लेकिन केतु देखेगा कि फायदा कैसे हो रहा है, प्रोसेस को देखेगा। राहु इज रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब रिजल्ट पाना चाहता है। केतु उस रिजल्ट को पाने में जो रास्ता है वो बताता है। ओके। तो ऐसे करके है, राहु इज लाइक माइंड ओरिएंटेड, लाइक इट्स लाइक लॉजिकल। केतु इज रैशनल इमोशनल। केतु वाले लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो एक जगह बैठकर दूसरी जगह लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। उनकी जो आशीर्वाद की भावना है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने की भावना है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर आपको राहु केतु के ऊपर और ज्यादा जानना है तो मेरे आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। 14 आर्टिकल्स केतु पर हैं और 16 आर्टिकल राहु के ऊपर। तो ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिसके पास नहीं है मैं आपको पास भेज दूंगा। ओके। तो हम यहाँ तक समझे कि जो ये है इसको बोलते हैं वास्तु एनर्जी लेवल, ये यहाँ से आता है और वो केतु इंडिकेट करता है। और इसका जो डायरेक्शन है ये आपने लिख लिया होगा। सूर्य, शुक्र अग्निकोण साउथ में, मंगल एंड नैत्रक्य कोण राहु, शनि वेस्ट, चंद्र वायु नॉर्थ, बुध गुरु। अब इसके अंदर एक नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य शूद्र, ये आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का मतलब जाति से नहीं है। ये मतलब है हमारे माइंड के लेवल का। जो लोग स्पिरिचुअलिटी या फिर जिनके आइडियाज लगाते हैं, समझिए कि किसी भी कंपनी का जो बॉस है, मालिक है, वो आइडियाज लगाता है। ओके। और क्षत्रिय जो वो एक तरह से देखा जाए तो प्रोटेक्शन देता है, एनर्जी देता है। वैश्य कैलकुलेशन, प्लानिंग, प्रोसेस। एंड शूद्र मतलब फिजिकली एक्शन करना। तो ये भी काम आता है वास्तुशास्त्र में। जब हमें अगर समझिए कि हमारे घर के अंदर, जब हम समझिए कि जो लोग घर के अंदर ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी या फिर ज़्यादा आइडियाज़ वाले लोग होंगे घर में, यानी कि ऐसा काम करते होंगे, तो अपने आप ये एंगल अपने आप एक्टिव हो जाएगा घर वालों की वजह से। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके घर के अंदर किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह के उनके विचार हैं, ये हाईएस्ट लेवल होता है ब्राह्मण ऑफ योर माइंड। ओके। क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 लेवल है। इसको डिटेल में बाद में एक सेशन में कर सकते हैं। ठीक है। नाउ यहां तक रफली आपको ये समझ में आए। अब इस थोड़ा सा ड्राइंग पर ध्यान दें। ओके। ये ड्राइंग वास्तुशास्त्र के साथ साथ समझने में काम आएगा कि हमारी जिंदगी में क्या, किस तरह से हम अपने घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं, और घर के साथ साथ हमारे जीवन में पॉजिटिव थॉट कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये है ब्रह्म स्वरूप आत्मा चेतना। ओके। और ये चेतना, ये आत्मा हमारे स्पेस में हमेशा रहती है। समझिए कि आप यहाँ पर हैं और आपके आसपास चेतना हमेशा रहती है। फर्क क्या है कि आपको उस एनर्जी को रिसीव करना है, टैपिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है, उससे कनेक्ट होना है। तो वो जो रास्ता है वो 7 चक्रों से आप समझ सकते हैं। इसका मैंने कुछ आपको एक्सप्लेनेशन कल के सेशन में किया था कि हमारे जो 7 चक्र हैं, हम अगर मूलाधार की निगेटिविटी को रोक देंगे तो हम स्वादिष्ठान पे ऊपर चले जाएंगे। स्वादिष्ठान पे अगर हमारा प्रॉब्लम ड्रेन हो रहा है, एनर्जी ड्रेन हो रहा है, प्राण ऊर्जा और जो हमारी लाइफ की एनर्जी है, तो उसको अगर रोक देंगे तो मूलाधार पे। इसको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ क्योंकि आप इसे जनरल वे में नहीं समझ पाएंगे। जैसे आपके जीवन में समझिए कि ऊर्जा आती है और आप मूलाधार को कैसे आपको कंट्रोल करना है कि जितनी भी हैवी चीजें होती हैं खाने पीने में,
आप उनको लिक्विड में फॉर्म में खाइए ज़्यादा। फ्रूट्स और जो भी फास्ट फूड है, क्योंकि ये होता है नीचे राहु इफेक्ट, यानी कि जितने भी फॉरेन आइटम्स हैं जो राहु से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जिसके अंदर हमारी ज़्यादा प्राण एनर्जी लगती है, वो चीज़ें ना खाएं। तो खाने का हो गया। उसके बाद आता है कलर। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ करेंगे तो उससे भी आपका ये मूलाधार चक्र पे एनर्जी वेस्ट होगा। ओके। तीसरा आता है साउंड। साउंड मतलब घर के अंदर अगर बहुत ज्यादा साउंड है, बहुत ज्यादा एब्नॉर्मल, जैसे कि लोगों का बोलने का तरीके में भी साउंड ज्यादा है, या फिर वहां पर कुछ टीवी हमेशा चलता रहता है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है लगातार आवाज कर रहा है, तो उससे भी हमारा मूलाधार चक्र पे लगातार हमारा फोकस रहेगा एंड इट विल ड्रेन एनर्जी। तो इस तरह से बहुत सारे टिप्स हैं जिसको एक वास्तु ये 7 चक्र सीरीज का सेशन होगा बाद में, उसमें समझाएंगे। तो ऐसे ही स्वादिष्टान मतलब आपका लाइफ में समझिए कि आपको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि किसी चीज़ से, फैमिली से, पैसे से बहुत ज़्यादा आप उसके लिए ज़्यादा मीन्स आपके पीछे मैडनेस नहीं है, मतलब योर टैलेंट, योर क्रिएटिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी। ओके। तो यहाँ पे आता है मणिपुर चक्र, मतलब क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी लाइए, आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। अनाहत चक्र, किसी का बुरा मत मानिए, अनाहत चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। विशुद्धि चक्र मतलब आपका बोलना, स्पीकिंग पावर, उसका प्रैक्टिस कीजिए, ये एक्टिवेट हो जाएगा। आज्ञा चक्र क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज्ञा चक्र मतलब है आपने मन में सोचा, एक भावना बनी कि ये होना चाहिए और वो सच में हो जाता है, इसलिए तो इसका नाम आज्ञा है। आज्ञा मतलब ऑर्डर। आपके आत्मा ने एक आइडिया आया और मन में वो आइडिया प्रोसेस हुआ और मन ने चाहा कि ये होना चाहिए, कोई भी चीज हो सकती है, तो वो अपने आप वाकई में हो जाती है, सच में घटित होने लगती है अगर आप आज्ञा चक्र तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर आपने चाहा तो इसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। उस प्रोग्रामिंग के टिप्स हैं जिसको अलग सेशन में बताया जाएगा, आज्ञा चक्र पे कैसे आ सकते हैं। ओके। ये आपकी दोनों आंखों के बीच में है। आपके जो बाकी सेंसेस हैं उसको आपको कम करना पड़ेगा, जितने भी आपकी सेंसेस होती हैं इसको यहाँ पे समझ सकते हैं आज्ञा चक्र पे पहुंचने के लिए। और ये जो चक्र है इसका कनेक्शन हमारे वास्तु शास्त्र से कैसे है कि हमारे घर के अंदर जितना ज्यादा अपर एनर्जी होगा, ये वाला केतु का हायर लेवल, उतना ही सारी चीजों में वो एनर्जी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कोई भी, समझिए कोई भी घर में सामान रखा हुआ है, उस वो स्टार्टिंग में सिर्फ एक मैटर है। मैटर, जब आप कोई आइटम लेके आते हैं घर घर पर, जैसे कि समझिए नॉर्मली आप घर पे अगर हम भगवान की तस्वीर पूजा के लिए लेके आते हैं, या फिर कोई ड्राइंग लेके आते हैं, सीनरी लेके आते हैं, मोबाइल लेके आते हैं, ओके, एनीथिंग। ये बीच बीच में इसलिए बताना जरूरी है, कभी आपको लगे कि सब कुछ चक्र की भाषा में चल रहा है, बट इम्पोर्टेंट इज कि आपके घर में जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी आइटम हैं, वो सारे स्टार्टिंग में सिर्फ एक मैटर है। उस मैटर के अंदर जब आप लगातार उस घर की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, समझिए कि आप लगातार उस जो भी सामान है उसको आप खुद वाइब्रेटेड है, आपके अंदर वो एनर्जी है, आप लगातार वहां पे रहेंगे, तो आपके घर के सभी सामान में वो ऊर्जा आ जाएगी, पॉजिटिविटी। क्योंकि हर आइटम के अंदर एक मेमोरी होती है। ओके। मेमोरी, एवरी आइटम। जैसे कि आपने सुना होगा वाटर हैज मेमोरी, मतलब पानी जो होता है उस वो आप जो सोचते हैं वो सारे थॉट को रिसीव कर लेता है, ओके, एम्पलीफाई कर देता है। ऐसे ही बाकी सब में भी होता है। तो ये एक थ्योरी, एक लंबी थ्योरी है, बट रफली आपको समझ में आ गई होगी कि हमें ये जो चक्र है ये किस लिए समझना है, इससे हम सब कुछ समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चक्र सिस्टम। ओके। नाउ इस पूरे ब्रह्मांड में ये एनर्जी व्याप्त है, ओके, जिसको हम बोल सकते हैं आदि शक्ति। आदि शक्ति, ये आदि शक्ति पूरे ब्रह्मांड में है। और इस आदि शक्ति का जो फॉर्म है वो अर्धनारीश्वर है, प्लस माइनस, या फिर शुभ, इसको बोल सकते हैं गुड बैड, मतलब जितने भी पोलैरिटी वाली है, पोलैरिटी आप बोल सकते हैं।
डे, नाइट, गुड, बैड। ओके, ये आप याद रखें कि आदि शक्ति जो ऊर्जा है ब्रह्मांड में, वह हमेशा दो फॉर्म में रहती है, अपर एंड लोअर। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए तीसरी एनर्जी का नाम है माइंड। इट्स लाइक ए कनेक्टिंग बिटवीन सोल एंड मैटर, कनेक्टिंग बिटवीन द स्पिरिट एंड मैटर, दोनों के बीच में कनेक्ट करती है ये। ओके, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? और आदि शक्ति आपको समझ में आ गया, पोलैरिटी, अर्धनारीश्वर होम जिसको बोलते हैं। ओके, याद रखना, अर्ध नारीश्वर थ्योरी। अर्धनारीश्वर का मतलब है कि इस दुनिया में सब कुछ, आपके घर में भी अर्धनारीश्वर है। ओके, आपके घर में आप देखेंगे कि ये जो बीच का पार्ट है, अगर यहाँ पे क्रॉस किया जाए तो ऊपर का जो एनर्जी है दैट इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो ये एक अर्धनारीश्वर है। ओके, इसके अंदर बीच में आ जाता है आपका जो स्पेस है, वो पूरे इसमें है, लेकिन ये कनेक्टिविटी है बीच में, और उसी को हम यहाँ पे समझेंगे। थोड़ा सा मेहनत वाला टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को आप बार बार बाद में देख सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जितनी बार देखेंगे उतना अच्छा लगेगा एंड समझ में आएगा। पूरे ब्रह्मांड में ये ऊर्जा है आदि शक्ति, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसे हमें समझना है। वो दो फॉर्म में रहती है हमेशा, अर्धनारीश्वर फॉर्म। ये दोनों फॉर्म आपस में कैसे कनेक्टेड है? एक फॉर्म है जो प्योर फॉर्म है, ओके, ये चेतना है। और मैटर मतलब चेतना रहित है वो। समझिए कि एक पत्थर है और उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जब उसमें चेतना का कनेक्शन होगा तो बीच में माइंड आ जाएगा। जैसे कि हमारा बॉडी है, शरीर है हमारा, तो वो बॉडी कुछ भी नहीं है जब तक उसमें चेतना नहीं है, जब तक उसमें प्राण नहीं है। तो ये मैटर के अंदर ऐसे हमारा घर होता है, उस घर के अंदर सिर्फ मैटर है, हमें उसमें सोल एंड प्राण एनर्जी लेके आना पड़ता है। इसीलिए जब प्राण एनर्जी आएगा तो अभी हम जितना भी आगे बात करेंगे कि किचन कहाँ पे होना चाहिए, और किचन के घर के मालिक के हिसाब से मेन गेट किधर होना चाहिए, ओके, ये सारी बातें में काम आएगा ये टॉपिक। ओके, तो ये है 3 लेवल पे, प्लस माइनस, डे, नाइट, गुड, बैड, ये सारी पोलैरिटी के बीच में जो कनेक्शन आता है वो माइंड का आता है। ओके, माइंड फिर से 3 लेवल पे काम करता है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। याद रखना, हमारा जो माइंड है 3 लेवल पे काम करता है। ये आपको यहाँ पे भी काम आएगा। कैसे? जब हम ऑफिस जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो हमेशा जो है हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, ये नीचे वाला है कॉन्शियस माइंड। जब भी हम घर पे आते हैं तो सब कॉन्शियस। तो घर के अंदर हमारे जो एक रिलैक्स मिलता है, रिलीफ मिलता है एंड कनेक्टिविटी होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि बार बार हमें अच्छा फन लगने की वजह से या फिर एक पॉजिटिविटी की वजह से यहाँ पे सब कॉन्शियस एनर्जी क्रिएट हो जाती है। और घर में हम जो भी सामान लेकर आते हैं, बहुत सोच समझ के लाते हैं, बहुत प्लान करके लाते हैं। और क्या प्लान करते हैं फाइनली? जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड से बार बार जो सेलेक्ट की जाती हैं चीजें, वो सब यहाँ पर घर में आ जाती हैं। तो घर क्या बन जाता है? ए कंपाइलेशन और कलेक्शन ऑफ सबकॉन्शियस आइटम। सबकॉन्शियस मतलब बीच का। इसके बाद आता है सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस का मतलब है आपको पॉजिटिविटी के माध्यम से और कुछ रेमेडीज जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे आपको लेके आना है इस घर की एनर्जी को हाई लेवल पे। ओके, स्टार्टिंग में घर यहाँ पे है, जब आपने सबकॉन्शियसली इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखी अपनी खुशी से, आपको अच्छा लगा, और आपका जो है वो सबकॉन्शियस माइंड लेवल से ये केतु पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर माइंड 3 लेवल पे काम कर रहा है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस मतलब चेतना, सबकॉन्शियस मतलब माइंड, माइंड मतलब लॉजिक, और कॉन्शियस क्या है? जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां,
या फिर अगर घर के रेफरेंस में हम बोलेंगे तो दिस इज एक्चुअली जस्ट मैटर, जस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, अलग अलग हमारे घर के टुकड़े क्या हैं, अलग अलग हिस्से क्या हैं, घर में क्या क्या कंपार्टमेंट है, रूम्स हैं, या फिर जो भी आपका अलग अलग है वो। ऐसे अगर हम देखें अपने शरीर से तो हमारी इंद्रियां जो है वो कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस हमारा समझिए कि हम जो सोने की बात सोचते हैं या फिर हमारे दिल में जो होता है वो सबकॉन्शियस है। चेतना क्या है? आत्मा का स्वरूप ही चेतना है, ये आत्मा है। मतलब ये फाइनली बॉस है। ओके, तो ये तीन लेवल आपको समझ में आया। ऊपर वाला बॉस है, नीचे वाला मैनेजर, और ये वर्कर, ये काम करने वाला है। सबसे ऊपर वाला आत्मा है, ये मन है, ये शरीर है। सबसे ऊपर वाला आइडिया है। आप जब घर में बैठकर लोगों की बुराई करेंगे तो आप कॉन्शियस लेवल पे उतर आएंगे। घर में बैठकर अगर आप आगे की भविष्य की प्लानिंग करेंगे, कुछ भी अच्छा प्लानिंग करेंगे तो लॉजिकल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट होगा, आप ऊपर बढ़ जाएंगे। अगर घर में बैठकर आप बहुत ही पॉजिटिव सोचेंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएंगे, उसकी डिसिप्लिन लेके आएंगे घर में, अच्छे कलेक्टिव संस्कार जब क्रिएट होंगे तो क्या होगा कि आप और ऊपर उठ जाएंगे। ये तीन लेवल पे जो बताया है वही सेवन चक्रों में भी होता है। आप सबसे पहले नीचे रहते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, ऐसे घर होता है। ओके, केतु वैसे ही ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या रेमेडी है इसमें? कलेक्टिव संस्कार आपको क्रिएट करने हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हाफ एन आवर हो गया है। अगले सेशन में जो अभी 5 मिनट बाद होगा उसके अंदर आपको बताएंगे ये तीन लेवल पे हम कैसे उपाय करें। और एस्ट्रो वास्तु मतलब आपको जो आपकी कुंडली के हिसाब से जो घर का मालिक है, मेन गेट कहाँ पे होगा जो सबसे ज्यादा एनर्जी पॉजिटिव क्रिएट करेगा, ये अगले सेशन में बताया जाएगा आफ्टर 5 मिनट। ओके, तो थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। और मेरा मकसद है कि आप वास्तुशास्त्र की जड़ को समझ जाए। ये वास्तुशास्त्र स्पिरिचुअलिटी ज्यादा होती है क्योंकि हमें स्पिरिट लेके आनी होती है। इसी वजह से मेरे ये टॉपिक थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। ओके, लेकिन आपको जरूर अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और ये बिल्कुल मैंने समझिए कि बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस से और पूरा खुद रिसर्च करके ये सारा चीज़ें आपके लिए तैयार की हैं। ओके, थैंक यू।